औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं सैयद यासीन काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज मेरा मौजू है हज़रत उमर और उनकी सियासत। ये मुसलमानों के खलीफे दुआम हैं, लेकिन हुजूर के वफ़ात के बाद खिलाफत तय करने में और खिलाफत की कुर्सी तक पहुँचने में जो इनका रोल रहा वो बहुत ही अहम और बहुत ही सियासी चाल पर मबनी था। हम इस बात को और करेंगे कि भाई हुजूर की वफ़ात से पहले 18 ज़िलहिज को गदीर ख़ूम में हुजूर ने अपने आखिरी हज के बाद अपनी वफ़ात से पहले एक ऐलान करा था। वो ऐलान ये था कि देखो, मेरे बाद मेरी तरह जैसे खुद वो मौला है वैसी मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, यानी जैसा जैसा मैं मौला हूँ आप लोगों का वैसा अली मौला। उसमें हर चीज़ आ गई, यानी शरई एतबार से और नफ्सों पे जो तो सब मोमिन के नफ्सों पे इख्तिदार के बारे में, और सारा जैसे जैसा हुजूर की बातें थी, हुजूर के साथ जो कुछ थी, सिवाय इसके कि नबी न हो। पहले से ऐलान करते गए कि मेरी अली से ऐसी निस्बत है जैसी हारून की हज़रत मूसा से थी। हारून जैसे थे हज़रत मूसा के लिए, वही हज़रत अली थे सरकारी दुआ का। यानी एक किस्म का ऐलान था, मगर ये हर जगह कह के मेरे बाद नबी नहीं होगा, मगर मेरा वैसी वसी रहेगा जैसा कि हारून वसी। ये ऐलान थे, सारे लोगों के जहनों में थे, सब कुछ था। मगर हुजूर के साथ जो लोग थे उनमें 3 किस्म के लोग थे। एक तो वो थे जो सही हकीकी मानों में इस्लाम की असलियत से, उसकी हक़ानियत की वजह से इस्लाम से जुड़े थे। दूसरे वो लोग थे जो उसकी ज़ाहिरी दबदबे, और तीसरे वो लोग थे जो बहुत ही दबाव में, बहुत ही ताकत को देखकर अपनी वजूद को बचाने के लिए हुए थे। ऐसे 3 किस्म के लोग थे। अब हुजूर की वफ़ात के बाद हुजूर जो है अपनी बेइज्जत से लेके मक्के में जब तक रहे 12-13 साल जो कोई भी थे, तो उस अरसे में आपके पास हुकूमत नहीं थी आप, मगर फिर भी आप मौला थे, आप वली थे, सब कुछ थे आप जो। तो उस हैसियत से आपने हज़रत अली को भी मौला या वली बना। अब रहा हुकूमत विलायत का एक शोबा है। जब सबने वली माना हुजूर को, पैगम्बर साहब को, तो उनको हुकूमत भी दी, और वो आपने मदीने से पूरी हुकूमत की। अब गदीर के यानी 18 ज़िलहिज को आपने जो ऐलान किया, उसमें ऐलान करने से पहले जो है तो अल्लाह ताला ने भी ये यकीन दिला कि देखो ये ऐलान कर दो और तुमको इंसानों के नुकसान से महफूज रखे। यानी अली के ऐलान में किसी किस्म का हिचकिचाहट मत कीजिए, आप कीजिए। अगर नहीं करे तो जो कुछ भी आपने काम किए वो बिल्कुल नील हो जाएगा, नलीफाई कर देगा अल्लाह। ये कुरान में साफ लफ्ज़ में आपने ऐलान किया। ऐलान करने के बाद ऐलान से क्या हुआ? ऐलान से ये हुआ कि जो कुछ भी इस्लाम की शरीयत आपने पहुँचाए थे, जो कुछ भी अवाम में दे दिए थे, उसका एक मुहाफ़िज़ आपने छोड़ा। अब जो है, अब इस्लाम पे जो कुछ भी हमले होंगे उसका बचाने वाला आपने। अब उसमें हुक्मरानी भी शामिल थी, हुकूमत भी शामिल थी।
कि आप भी हुक्मरान बने, लेकिन इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद, इक़्तिदार के हवस रखने वाले कोई ऐसी चाल चल रहे थे कि उनको शरीयत से कोई मतलब नहीं था, विलायत से कोई मतलब नहीं था, और अल्लाह के इस्लाम जो भेजा हुआ निज़ाम है इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ से भी कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए था। तो वो सियासी चालों में मसरूफ़ होना चाहते थे ताकि इक़्तिदार तक के पहुँच सके। हज़रत उमर की हैसियत ऐसी थी कि वो ज़रूर हुज़ूर के पास आते जाते थे, मगर उनमें कोई वो खूबी नहीं थी जो हज़रत अली में थी। न वो किसी जंग में सरदारी की, न अपने बहादुरी कहीं जौहर बताए। और दूसरी बात, जो हज़रत अली के इल्म, हज़रत अली के जो तो बारे में जो फ़ज़ाइल हैं और जितने कुरान में भी हैं, जितना हुज़ूर ने भी हर वक्त बताए, वो आपके बारे में कभी बताए नहीं। जो कुछ भी बाद में हदीसें घड़ी गई वो और है, मगर जो मौलाए कायनात की वजह से किसी किस्म के पता, मगर हज़रत उमर को इक़्तिदार तक पहुँचने की ख्वाहिश थी। आप इस्लाम मुसलमान थे, आप सब कुछ वो करते थे जो कि सारा मुसलमान, हम इस्लाम से दूरी थी ये नहीं करें, मगर इस्लाम को उन्होंने उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती को अपनाया, वरना उनकी सख्त मिजाजी तो मशहूर थी। वो तो हुजूर को कत्ल करने निकले थे, मगर इस्लाम लाए। खैर वो बातें, इस वक्त क्या हुआ कि हुजूर की वफ़ात से पहले हुजूर ने खुद भी चाहा कि कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दें ताकि आपके बाद हुक्मरानी, हुकूमत की मुल्कियत भी जो है अली के पास है। विलायत तो आपने दे दिया, विलायत को कोई धक्का नहीं लेता हज़रत अली। ये हुकूमत अगर अली को मिलती तो जितने भी अवाम नास है वह इंसाफ में जी सकते थे, अमन से जी सकते थे, यही मकसद। वरना वली जो है वो उसके हाथ में हुकूमत हो या न हो, उसकी विलायत को कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने पहले बोल दिया विलायत को कोई नुकसान नहीं, मगर अब इख्तिदार भी विलायत से जुड़ा हुआ था। इसलिए हज़रत उमर ने देखी कि वे इख्तिदार के और कौन ख्वाहिशमंद है, और उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया जब उनको ये महसूस हुआ कि अंसार भी जो है ये चाहते हैं कि भाई उनका कोई खलीफा हो, उनमें से खलीफा बने, और उनमें एक लालिश थी अंसार में। हज़रत उमर ने इसका फ़ायदा उठाया, और उसके फ़ायदा उठाने को वजह के लिए उन्होंने अपनी सियासी बसीरत का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उनको मालूम है कि जब अगर हुजूर का इंतकाल हो और लोग जो दरजों जो तो हुजूर के घर पे आते, जब उनके यहाँ आकर ये तो मालूम हो जाता है कि कोई चला गया, तो उसके बाद उसका जो तो वारिस अगर पहले से डिक्लेयर सारे के सारे अली के घर पे आ जाते, अली के बैत कर लेते, और वहाँ सारा हुजूम जो तो अली वाला हो जाता। तो उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन सियासी चाल चली, और जो है तो पूरे मदीने के गलियों में और मदीने में जो तलवार नंगी लेके बोले कि हुजूर का इंतकाल नहीं हुआ, वो हज़रत मूसा की तरह जो है तो 40 दिन के लिए जैसा मूसा कहते हैं ये भी चले गए। इनके नारों ने और इनका जो तो नंगी तलवार लेके जो तो मोहब्बत का जलवा दिखाना ने, लोगों ने बोले ये इतना मुखलिस आदमी इतनी बड़ी बात कर रहा है, सारे लोगों के उस वक़्त सब वापस हो गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर आए और बोले अरे आयत याद नहीं तुमको सूरह आल इमरान की कि भाई अगर रसूल कत्ल हो जाए या इंतकाल कर गए तो तुम जो अपने वापस अपने पैरों में पड़ जाए। तो अब हुआ ये कि लोग आप बोले हाँ एकदम ये सुने और आप भी तो बेहोश होकर गिर गए, इस कदर आपको रंज हुआ। ये बातें कैसी हो गई, ये एक प्लान बात है इस, क्योंकि अब जब मालूम हो गया कि सही इंतकाल होगा, और वो लोग जो ठंडे हो चुके थे, जो चले गए थे,
अब उन्हें वापस आने का जज्बा होना और उन्होंने फिर से यकीन करना, अभी तो ये हुआ था, ये अफवाह थी कि वो अफवाह थी। अब शशोपज में रह गए लोग, तो इधर जो है अपने अपनी जगह पे रह गए। ऐसे वाक़े जब होते हैं तो ऐसे होता है, पहली न्यूज़ जो थी वो फ़ौरन असर करके शॉक होके सब जो तो गम के उसमें आए होते, मगर ये न्यूज़ बाद में उसको करेक्शन होना और वो करेक्शन होने में भी वो हर एक तक पहुंचना, ये इसमें शक व शुबे में पूरे लोग हो गए। कोई ज़्यादा लोग आए नहीं, जो थे घर वाले वही आपकी जो तो दफन कफन में लगे। ये बड़ी बेहतरीन सियासी चाल करके आपने वो जो मजमा हज़रत अली को उसी वक्त खलीफा मान लेता था उसको वहाँ से दूर कर दिया। और ये करने की चाल में बोल रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी क्या रहती, एक ह्यूमन साइकोलॉजी यही रहती कि इंसान क्या होता है कि पहले अगर दुख की खबर मिली तो सब के सब जाते, और वो दुख की खबर और कन्फ्यूज़न में चले गई तो लोग जो है खामखा वे शर्मिंदगी होंगी, कहाँ पर नहीं मरने वाले को मरने वाला बता दिए, ये जो हो जाता। इसका एक वाक़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अपनी सर्विस में एक मकाम पे गया था। वो जालने से कुछ दूर नावा बोल के गाँव था छोटा सा। उस गांव में क्या हुई, उस दिन बहुत बारिश हुई और सब कच्चे मकान थे, हर एक का मकान बजर रहा था, पानी पी रहा था, 8 इंच बारिश हुई थी। सब लोग एक ऐसी कम्युनिटी हॉल जो मंदिर से लगा हुआ था वैसा, उसमें सारे सो रहे, इतने नज़दीक नज़दीक सो रहे थे जिसके नहीं। उतने में क्या हुआ कि रात के 12-1-2 बजे कुछ एक ज़ईफ़ा वहाँ जो थी उसके इंतकाल की खबर, वो इंतकाल कर गई है, सारे रोने लग गए। अब रोने लग गए सारा, सोने वाले जो तो इतनी बारिश में सो रहे थे उनकी भी आंखें खुल गई। उतने में एक डॉक्टर और जो गांव के रहते देहाती नीम हकीम, वो आया, उसने यूँ देखा, नहीं बोले जिंदा है, बोले वे मरे नहीं, बोले बड़ी भी मरे नहीं। ये बोलना था कि सारों के रोने बंद हो गए, खामोशी छा गई अपने अपने। अब उसके बाद कुछ ज़ईफ़ लोग जो गाँव के थे वो आके देखे, अरे बोले ये तो मर गए बोले। अब जब इसकी दूसरी न्यूज़ है, अब ना कोई रोने की धूमधाम हो रही ना कुछ। ये जो तो ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल उन 1400 बरस पहले करे होंगे हज़रत उमर ने। पहले बोल दो कि नहीं मरे, हाँ नहीं मरे बोलते था तो सारे लोग आए नहीं। अगर पहले मरने की न्यूज़ हो जाती तो सारे लोग जमा जाते। तो ये क्या हुआ कि पहला शॉक तो जो आने वाले थे उसको ही उन्होंने रोक दिया। इस तरह से ये बेहतरीन काम होगा कि अब जो है तो लोग अब खिलाफत का मसले को इन्होंने देखिए कि अब जब लोगों के पास न्यूज़ फैली और उसमें अंसार जो तो उनको एक लालच थी कि भाई हमारा आदमी क्यों नहीं बना, हम में नबी क्यों नहीं बना, हम में तो कुरैश में है, तो वो चाहते थे कि रसूल के बाद हुकूमत उनमें आ जाए, अंसार। और अंसार की ट्रेजेडी ये थी कि उनमें 2 ग्रुप थे, ओस और खज़रज। तो ये दोनों जो है तो एक खज़रज और ओस दो हैं वो कबीले, अच्छे से नाम याद मुझे, मगर ये जो है तो ये दोनों में कौन बनेगा, ये जिस कबीले का ये था, ये जो सखीफ़ा जिसे कहते हैं, सखीफ़ा दीवान खाने को कहते हैं, जैसे ये दीवान खाना है आपका बेटे, तो सखीफ़ा बनी सादा कबीले का नाम। और ये वो शख्स जो ख्वाहिशमंद था उसने मीटिंग बुला के अपने में से कोई चुन ली। अब यहाँ पर ये तो हज़रत अबू बकर और उमर पहुँच गए इनके पास कि वे लालची बना लेंगे अपना खलीफा, तो अपन पहुँच के देखेंगे कुछ। तो इन्होंने बहुत ही हज़रत अबू बकर आते साथी पहले हज़रत उमर बोलना चाहते, उन्होंने बोले कि तुम मत बोलो, मैं बात करता हूँ। तो यह बड़ी अच्छी ज़बान में बड़ी उसमें तकरीर करते हुए किसकी, अंसार की तारीफ करें कि तुम लोग तो इतने अच्छे, तुमने तो ऐसा किया, तुमने तो ऐसी कुर्बानियाँ दी, हमको यहाँ पे पनाह दी, हम महाजिर लोग यहाँ आए। मगर उसके बाद एक बात तो उन्होंने फिर बाद में आखिर में ऐसे पलट दी कि भाई देखो खलीफा तुम में से बनेगा तो महाजिर पूरे नादार, क्योंकि पहले वो इस्लाम लाए। ऐसे करते हैं कि भाई दोनों में से कुछ माहिदा ऐसा कर लेते हैं कि एक आपका आदमी हो, एक हमारा आदमी हो। अब ये जो इन्होंने एक उधर एक शहद की वो जो
थे उंगली बताई थी। उसमें क्या होगा कि लोगों ने सोची कि भाई अगर ये अब इन्हें बनी सादा के उसमें जो तो हुआ तो इसमें का जो है इनका सपोर्टर बन जाएगा। तो झट से जो तो उधर का जो अपोजिट वाले थे उन्होंने झट से बोले आप ही खलीफा बन जाइए, हम देखेंगे बाद में। तो वो झट से हज़रत उमर ने जो तो हज़रत अबू बकर का हाथ उठाया, ये खलीफा। तो जल्द से वो दूसरी जो पार्टी थी वो आके इनसे बैत कर ली। अब बैत कर ली तो अभी दोनों में तो झगड़ा था, ये कोई डिसाइड नहीं करे, ये खलीफा हो गए, मान लिए गए। और आके मदीने में चौर गलियों में ऐलान होगा कि खलीफा हज़रत अबू बकर। बहुत ही हल्लो अक़द वालों ने इन्होंने मान लिया। तो यहाँ पे ये बात क्लियर मालूम जाती है कि ये जो थी इख्तिदार की जो है सखीफ़ा इख्तिदार के लिए कहा गया। इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, इस्लाम की ना वो बातें हुई, वहाँ रसूल के बाद हुकूमत साजी कौन करे इसी का। और रसूल ने अपने बाद जो है तो वसी उसको बनाया था वो इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करे, इस्लामी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करे, इसलिए बना। मगर इन्होंने ये चाल चल कर क्या किया कि अब खलीफा बन गए। यानी यहाँ पर जो तो अब उसमें भी और एक होशियारी ये किया है तो उमर ने कि उनको मालूम था हज़रत अबू बकर की उम्र तो बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है, वो आज नहीं तो कल जाने वाले हैं, इसलिए उनको आगे बढ़े। और दूसरी बात खुद की जो सख्त मिजाजी है वो सब में मशहूर थी। अब वो ये चाहे कि अगर इनका नाम हो तो मदीने वाले इतनी जल्दी जो है एक्सेप्ट नहीं करी, इसलिए हज़रत अबू बकर को वो कर दिया। और ये होगा कि जमहूरी, आज मुसलमान खुश है कि कोई जमहूर नहीं था, कुछ लोग थे उन्होंने बना लिया, इसको जमहूरियत के नाम दिया जाता है। हालांकि वो अंसार और ये इख्तिदार के ख्वाहिशमंद लोगों ने एक को मुख्तदिर बना दिया। अब उसके बाद हुआ ये कि अपना रास्ता साफ कर लिया इन्होंने, हज़रत उमर ने। हज़रत अबू बकर जब आखिरी वक्त आ गया तो अब होना ये चाहिए था उसी तरीके से लोग जमा करते, उसी तरीके से वो करते नहीं। उन्होंने एक वसीयतनामा लिखना शुरू किया, उसमें नाम लिखना नहीं लिखे थे कि बेहोश हो गए। हज़रत उस्मान नज़दीक बैठे थे, उन्होंने बोले कि मेरे बाद हज़रत उमर खलीफा हो। फिर जब आँख खुली तो हज़रत अबू बकर ने बोले किसका नाम लिखे, तो बोले मैंने उमर का नाम लिख दिया। हाँ बहुत अच्छा, मैं भी ये चाहता था। यानी ये सब कैसी थी, प्लान तरीके से इख्तिदार मुंतकिल होने के तरीके बना लिए गए थे। अब वो जो पहले हुआ कि हुजूर ने मुकर्रर नहीं करे थे, हमने बना लिए। जब हुजूर ने मुकर्रर, हज़रत अबू बकर ने कैसा मुकर्रर किया, ये सब पेचीदगियाँ हैं। और जिसको मलूकियत हुजूर के बाद ही खिलाफत की शक्ल में आ चुकी थी। यहाँ विलायत थी ना इमामत थी, ये विलायत और इमामत अहले बैत के पास थी। नुकसान हुआ उसमें, नुकसान किसका हुआ, नुकसान उम्मत का हुआ। नुकसान हक किसका छीना गया, उम्मत का छीना गया। उम्मत से रहबर को दूर कर दिया गया, उम्मत से वली को दूर कर दिया गया। आज तक उम्मत जो है 73 फ़िरक़ों में बढ़ती नहीं थी। अगर अली के पास विलायत रहती तो हज़रत अली के पास विलायत रहती तो ये इतने तफरीक़े होते ही नहीं थे। मगर ये विलायत के पास, यानी विलायत तो थी हज़रत अली, मगर खिलाफत या हुकूमत साजी या हुक्मरानी अगर हज़रत, हाँ वो चौथे खलीफा जब बने तो वो चौथे खलीफा बनाए गए। यही लोग जिन्होंने पहले कहा, दूसरों को माना, तीसरे उसी तरीके से चौथा, उनको उनकी विलायत के तौर से नहीं माना मुसलमानों ने। अगर उनको वली मानते, उनको अल्लाह का जो है तो मनसूस मिन अल्लाह मानते, तो कभी उनके साथ रहने वाले उनके इक़दामात पर एतराज़ नहीं करते। सिर्फ इनमें एतराज़ करने वाले मौजूद थे, यमन में थे, और हर जगह जहाँ जहाँ आपके साथ ग्रुप था वो एतराज़ात करते थे। क्यों एतराज़ात करते थे, क्योंकि उन्होंने ये समझते थे ये हुक्मरां हैं। और हकीकत में हुजूर ने अपने के बाद विलायत का सिलसिला छोड़ कर गया और वो आज तक कायम है, जिसकी वजह से इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। और यही जो है तो हमारे इमामों ने किया। और यही विलायत जो है तो करबला में डूबते हुए इस्लाम को निकाल कर आज महफूज रखिए। आज आज़ानी जो है इसी सिलसिले में महफूज करिए, इसी विलायत ने आज भी हमारा वली, हमारा
पर्दे गैब में है और वो हमेशा इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ करेगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।